हाय ऑल, बैक टू स्कूल की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स के बारे में आपने क्लास 8th में पढ़ा भी होगा। इसका बेसिक इंट्रो यही है कि ये एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ होती हैं जिसको हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी लिखी हुई है। सपोज़ करो ये लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, और इनको हमने एडिशन से दिखाया है। अच्छा, और ये एक फार्मूले को फॉर्म कर रहा है। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हो तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है। तो इस एल्जेब्राइक आइडेंटिटी को ही, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। एक एक बेसिकली आप कह लो कि मैथमेटिकल टर्म है ये पॉलिनॉमियल्स, राइट। अब इस पॉलिनॉमियल्स में हम आगे क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम को और फैक्टर थ्योरम को। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। जैसा कि नेम ही बता रहा होगा, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि एल्जेब्राइक आइडेंटिटी को एक सिंगल वेरिएबल से डिनोट करना, सिंगल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से या कैरेक्टर से डिनोट करना। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हो, लाइक जैसे यहाँ पे है 2x, ठीक है, 2x 3x माइनस एक्स माइनस 1/2x। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन ये लिखे गए हैं किसमें, सिंगल वेरिएबल्स में। ओके, सो ऑल दिस एक्सप्रेशंस आर ऑफ द फॉर्म कांस्टेंट इनटू x। इसमें आप क्या, जैसे यहाँ पे आप देखो 2x लिखा हुआ है, तो 2x को हम क्या बोल सकते हैं, 2 इज़ अ कांस्टेंट टर्म एंड x इज़ अ वेरिएबल। तो इनको हम 2x एज ए होल बोलते हैं, क्या, सिंगल पॉलिनॉमियल, सिंगल वेरिएबल पॉलिनॉमियल। ओके, सो इसी तरह से आप जब इस यहाँ स्टेटमेंट पढ़ना, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेकंड पैरा में देखो, हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए लेटर डिनोटिंग ए कांस्टेंट एंड ए लेटर डिनोटिंग ए वेरिएबल, द वैल्यूज़ ऑफ द कांस्टेंट रिमेन सेम। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि जैसे मान लो 2x, इसको हमने होल बोला, सिंगल वेरिएबल पॉलिनॉमियल बोला, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो 2 है आपका, ये आपका 2 आपका कांस्टेंट होगा, राइट। 2 थ्रू आउट एक्सप्रेशन ये आपका कांस्टेंट रहेगा। आप कोई भी ऑपरेशन करोगे उस पॉलिनॉमियल में, तो वो आपका 2 यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, या जो कांस्टेंट आप यूज़ कर रहे हो वो आपके कांस्टेंट रहेंगे, वो आपके फिक्स रहेंगे, वो नेवर चेंज होंगे, राइट। लेकिन जो आपका x है, या जो आपका यहाँ पे एल्जेब्रिक टर्म है, वो आपका वेरी करता रहेगा, ठीक। तो ये इसमें यही एक डिफरेंस होता है कि अगर कोई भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिखी है या कोई कांस्टेंट टर्म लिखा है, तो क्या डिफरेंस है उसमें। ओके, अब जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, आप इसको एग्ज़ाम्पल पढ़िए और समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि कंसिडर ए स्क्वायर ऑफ 3 यूनिट्स। तो एक 3 यूनिट का आपने स्क्वायर ले लिया, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ द स्क्वायर की जो लेंथ है वो हो जाएगी, राइट। तो अगर 3 है तो 3 इंटू 4 कर दोगे तो 12 इज़ द पेरीमीटर। अब यहाँ पे लेंथ आपने फिक्स कर दी थी, राइट। बट अब आपने बोला व्हाट विल बी द पेरीमीटर इफ़ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 10 यूनिट्स। तो क्या हो जाएगी, अगर मान लो आपने 10 कर दिया तो फिर क्या हो जाएगी, पेरीमीटर 40 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि लेंथ में अगर वेरी कर रहे हैं तो हमारा पेरीमीटर भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो वेरिएबल अमाउंट है, वेरी कौन कर रहा है, वो यहाँ पर लेंथ वेरी कर रही है। तो हम कहीं ना कहीं, अगर हमें मान लो, हमें अगर इसको हमें ऐसा कुछ लिखना हो कि सपोज़ करो, तो हम यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पर दिया स्क्वायर है जिसका लेंथ आपने दिया 3 यूनिट। ओके, तो अभी आपने यहाँ पे एक्स को आपने फिक्स कर दिया कि भाई ये 3 यूनिट है, और इसका निकालो पेरीमीटर। तो आप इसको 4 इंटू क्या कर सकते हो, एक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। फिर आपको किसी टाइम दिया गया x इक्वल टू 10 यूनिट दिया गया, तो आपका पेरीमीटर अब क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 10 इंटू 4 यानी 40 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पेरीमीटर में चेंजेस, यानी स्क्वायर के पेरीमीटर में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर हम स्क्वायर की लेंथ को अगर हम x से डिनोट कर दें, तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 4x। अभी 4x होते ही ये क्या हो गया, ये एक हमारा पॉलिनोमियल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पर हो गया, राइट। कि आपने यहाँ पर एक जेनरिक टर्म दे दिया कि
x की लेंथ कुछ भी हो, हमारा पेरीमीटर जो होगा वो 4x होगा। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने इसको एक एग्जांपल से ही समझाया हुआ है। अब ऐसे ही आप देखो यहाँ पर कैन यू फाइंड द, इसी तरह से कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, आप कैसे इसका एक एरिया फाइंड कर सकते हो कि नहीं, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। जब आपने पेरीमीटर निकाल लिया 4x, तो अगर हमको एरिया निकालना होगा तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अब लेंथ यहाँ पे कुछ भी दी गई हो, मान लो 3 दिया गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अगर आपको 10 का स्क्वायर दिया है तो ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लेंथ कुछ भी दी गई होगी, उसका स्क्वायर कुछ होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर भी क्या है, एक हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये आप एग्जांपल यहाँ से पढ़ सकते हो। अब इसमें एक चीज़ आता है कि इन द पॉलिनोमियल व्हाट आर द टर्म्स, इसमें कुछ चीज़ होती हैं, जैसे आपका टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये समझते हैं। तो सपोज़ करो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, तो ये अगर हम इसमें बात करें, इसमें टर्म्स क्या हैं, तो टर्म्स आप यहाँ पर बोल सकते हो, यहाँ पर 2 टर्म है, एक है आपका एक्स स्क्वायर, एक है आपका 2x। तो ये आप बोल सकते हो, सिंपली बोल सकते हो कि 2 टर्म है इसमें। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या होगा कि एक एक टर्म्स का अपना कोफिशिएंट होगा। और कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो दैट इज़ 1। इसको हम, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। तो अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 1। अगर बात करें कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 2। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो पहले टर्म समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली इन द पॉलिनोमियल 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 हैज़ 3 टर्म्स, नेमली 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7। ठीक है, इसी तरह से कांस्टेंट भी एक टर्म होता है। जैसे अब इसमें जैसे एग्जांपल लिया 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, तो यहाँ पे 3 टर्म हो गए आपके, एक 3y स्क्वायर हो गया, एक 5y हो गया, एक 7 हो गया। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं आपके। और कोफिशिएंट के बारे में क्या हो जाएगा, तो हर एक टर्म में जो कांस्टेंट पार्ट होगा दैट इज़ द कोफिशिएंट। तो जैसे y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y का क्या होगा, 5 होगा। और 7 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू, अगर हम इसको लिखें तो ये क्या लिखा, y की पावर 0 लिखा हुआ है। तो आप इसको आप और अगर एक्सपेंड करो तो एग्जैक्टली ये पॉलिनोमियल कैसे लिखा है, 3y स्क्वायर प्लस 5y की पावर 1 प्लस 7 इंटू वाई की पावर 0। अब y की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, y की पावर 1 को 1 बोल सकते हैं। तो इसका एक ये एक्सपेंड फॉर्म है। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए होगे। कोफिशिएंट भी आपने देख लिया। अब 2 इज़ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो 0 पॉलिनोमियल का मतलब होता है द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल्स। मतलब अगर आप यहाँ पर जो इस पॉलिनोमियल में देखो, मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ। तो अगर आप मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, सिंपल लिख दिया 2, तो 2 अपने में कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया आपका, ये 0 पॉलिनोमियल हो गया। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो यहाँ पे ये जो 2 है दैट इज़ द कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो आप एग्जांपल भी बता रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स दिस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉलिनोमियल्स। अब नाउ कंसिडर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन सच एज द x प्लस 1/x। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें कोई एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दिया है और वो पॉलिनोमियल होते हैं कि नहीं, हमें पहले ये बताना है। तो पॉलिनोमियल्स में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि जो भी इसकी पावर है, राइट, ये आपका एक होल नंबर है। जैसे हमने इसके पहले एग्जांपल लिया था 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 यहाँ लिया था। तो ये जो y की स्क्वायर है दैट इज़ द होल नंबर। तो पॉलिनोमियल्स होने की पहली ये भी एक कंडीशन होती है कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की जो पावर होनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ और मैं आपसे पूछूँ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया x प्लस 1/x, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस x की पावर -1। ठीक है, अब ये इसकी तो पावर 1 है, ठीक है, ये तो होल नंबर में है, लेकिन क्या इसकी पावर
होल नंबर है? नहीं, क्योंकि होल नंबर हमारा क्या होता है, ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो को इंक्लूड करके ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक, इसी तरह से हम बात करें, अगर मान लो आपसे पूछें रूट एक्स प्लस फाइव, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 प्लस 5। ये एक्स की पावर 1/2 क्या होल नंबर है? नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक, तो पॉलिनॉमियल की जो शर्त है वो यही है कि इसकी पावर जो होनी चाहिए वो आपकी एक होल नंबर होनी चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पर नीचे एग्जांपल भी क्या नाम दिया है कि रूट एक्स प्लस थ्री जैसे लिया था, तो एक्स की पावर 1/2 है, तो हेयर द एक्सपोनेंट इज द 1/2, सो विच इज़ नॉट ए होल नंबर, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ए पॉलिनॉमियल। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि पॉलिनॉमियल्स को एक हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो जैसे वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि इसको हमने एक किसी वेरिएबल से डिफाइन कर दिया। ठीक, तो जैसे कि ये अगर आप यहाँ देखो, यहाँ बता रहा है कि इफ़ द वेरिएबल इन द पॉलिनॉमियल, मान लो किसी पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल थ्रू आउट यूज़ हो रहा है वो अगर एक्स है या कोई एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो उसको हम डिनोट कर देते हैं उस पूरे को पी ऑफ एक्स से या क्यू ऑफ एक्स से। तो इस तरह से आप जस्ट डिनोट करने के लिए होता है। ठीक, तो ये पॉलिनॉमियल्स की एक कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, अब आइए हम यहाँ देखते हैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो डिग्रीज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं? तो डिग्रीज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं? डिग्रीज ऑफ पॉलिनॉमियल होता है कि हाईएस्ट डिग्री इन दैट पॉलिनॉमियल, मीन्स कि जैसे मान लो कि उस पॉलिनॉमियल में जो टर्म्स लिखे हुए हैं उन टर्म्स की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, वो आपकी डिग्रीज ऑफ पॉलिनॉमियल होगी। तो जैसे यहाँ एग्जांपल लिया है, नाउ लुक एट द पॉलिनॉमियल पी एक्स इक्वल टू 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9। व्हाट इज़ द टर्म विद द हाईएस्ट पावर ऑफ x? दिस इज़ द 3x की पावर 7। तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, मैं भी एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ आपको। मान लो लिखा है यहाँ पे 3x की पावर 7 प्लस 4x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 5 प्लस 2x प्लस 9, ऐसा कुछ लिख दिया। अब ये भी क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गए। तो टर्म्स कितने हो गए यहाँ पर आपके? 5 हो गए। लेकिन अगर हम इसकी बात करें डिग्री की, तो डिग्री यहाँ पर आपका हो गया 7, क्योंकि हाईएस्ट टर्म जो होगा उसकी जो डिग्री होगी वही आपकी क्या होगी, पॉलिनॉमियल, वही आपकी डिग्री होगी। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखो एक नोट लिखा है, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल इज़ जीरो। ठीक है, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल इज़ ज़ीरो। जैसे आप जैसे या इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो इसमें पूछा जाए कि 6, तो 6 को आप लिख सकते हो 6 इंटू, या कोई भी यहाँ पर दे दिया आपने x की पावर 0 लिख सकते हो। और ये भी एक अपने में क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। राइट, तो वही वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनॉमियल्स गिवन बिलो। जैसे यहाँ देखो x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3 में, तो यहाँ पर 5 हो जाएगी इसकी डिग्री। इसी तरह से 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब में प्लस 2 की पावर टू वाई की पावर 8 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी 8। और यहाँ पे कांस्टेंट दिया तो वही, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स की पावर 0 कर दो, और फिर यहाँ पर इसकी जो हो जाएगी डिग्री वो 0 हो जाएगी। ओके, तो अब हमने यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स के बेसिक जो टर्म्स हैं उनको देख लिया। ठीक है, नाउ वी ऑब्जर्व, अब हम आइए देखते हैं कुछ और चीज़ों को। ओके, तो नाउ ऑब्जर्व द पॉलिनॉमियल्स पी एक्स 4x प्लस 5 q इक्वल टू दिस एंड दिस, डू यू सी एनीथिंग कॉमन एमंग देम, या डिग्री ऑफ द ईच पॉलिनॉमियल्स इज़ 1 पॉलिनॉमियल। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पॉलिनॉमियल्स में भी थोड़ा अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम इसको क्या क्या समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल लिखा हमने यहाँ पर x प्लस 1, तो ये पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है। डिग्री क्या है इसकी, 1 है। तो ये आपका जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। तो पॉली शब्द का ही मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मेनी थिंग्स। अब यहाँ पर डिग्री क्या है, एक ही है, तो आप क्या बोल दिए, मोनोमियल बोल दिया। अगर आपने यहाँ पर लिख दिया
अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखना है कि द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर आप यहाँ पर देखो तो द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ पॉलिनोमियल्स इज़ 1। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री 1 है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, मोनोमियल भी बोलते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। सम मोर लीनियर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल लाइक द 2x-1 √2 फिर y+1, तो यहाँ पे y की डिग्री 1 हो गई है। नाउ ट्राई एंड फाइंड द लीनियर पॉलिनोमियल्स इन x विद सिस्टम्स। तो ऐसे ही आप बहुत सारे अपने इनसे प्रैक्टिस करके लिख सकते हो। तो अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल को इन जेनरिक टर्म लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं लाइक, अगर हम लिखें इसको ax+b, ओके, जहाँ पर a और b क्या है, a और b क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब a और b एक कोई कांस्टेंट नंबर्स हैं और x हमारा एक वेरिएबल है जिसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स को देख सकते हो। अब जैसे देखो, इसके बाद नेक्स्ट पैरा में लिखा है कि डू यू एग्री दैट देयर आर द डिग्री 2, क्या आप ऐसा देख सकते हैं कि डिग्री 2 वाले भी पॉलिनोमियल्स होते हैं? या ऑफ कोर्स ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो लीनियर होते हैं उनकी डिग्री 1 होती है, जो क्वाड्रेटिक होंगे उनकी डिग्री क्या होगी, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सब एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द 5 - y² प्लस दिस वन। आप देखो इन इक्वेशंस में या इन पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री है वो 2 है। तो कैन यू राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विथ 4 डिफरेंट टर्म्स, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड। ओके, सो जो बेसिक डिफिनीशन है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इन अ सिंगल वेरिएबल टर्म्स वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर द कॉन्स्टेंट। इसी तरह से आप 4 डिग्री वाले, 5 डिग्री वाले, आप कितने भी डिग्री वाले आप लिख सकते हो। तो जब हमने 1 डिग्री वाला लिख लिया, अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स को लेकर के हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमने 1 डिग्री वाले को बोला, 1 डिग्री वाले को बोला लीनियर, 2 डिग्री वाले को बोला क्वाड्रेटिक, ऐसे ही 3 डिग्री वाले होंगे उनको मे भी हो सकता है बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, मेनी मोर्स। तो हम कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं nth टर्म वाले, वो क्या हो सकते हैं, वो आपके हो जाएंगे an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस an-2 x⁻n-2 अप टू शो ऑन, और यहाँ तक आएगा तो आपका हो जाएगा a3 x3 a2 x2 और a1x + 0। तो ये आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है nth टर्म्स का। ठीक, अगर आप देखो तो यहाँ पर 1 से लेकर तक कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर आपके nth टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन था पॉलिनोमियल्स का। अब आते हैं हम, आप देखिए यहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है और आप ये एक्सरसाइज अपने इन पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और फिर कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है।